जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे भक्तराज हनुमान आदर्श चरितमाला प्रथम पुष्प। और ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है और इसमें हनुमान जी के जीवन का वर्णन है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और मैं चाहती हूँ, क्योंकि नीम करोली बाबा जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम हनुमान जी के बारे में भी सब कुछ जानें। तो चलिए आज से शुरू करते हैं और देखते हैं कब तक ये श्रृंखला चलती है। इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ में लिखा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब इसके दूसरे पृष्ठ में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो इस पुस्तक के संपादक हैं, उन्होंने लिखा है कि बहुत दिनों से मेरा विचार था कि प्राचीन काल के कुछ आदर्श पुरुषों की जीवनियाँ और उनके उपदेश संक्षेप में निकाले जाएं, परंतु इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी थी। अब पंडित श्री शांतनु विहारी जी द्विवेदी ने कृपा पूर्वक इस काम को स्वीकार कर लिया और उसी के फलस्वरूप यह आदर्श चरितमाला का प्रथम पुष्प भक्तराज हनुमान आपके हाथों में है। इसमें की अधिकांश बातें तो वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण आदि ग्रंथों से ली गई है। कुछ बातें परंपरा से सुनी हुई है। स्वभाव है वह भी किसी ग्रंथ में हो, संभव है। आशा है पाठक भक्त प्रवर श्री हनुमान जी के पवित्र पुण्य जीवन को पढ़कर प्रसन्न होंगे। तो शुरुआत करते हैं। श्री हरि शरणम। भक्तराज हनुमान। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। मैं यहाँ वर्णन हिंदी में करूँगी ताकि समझने में हमको आसानी हो। भगवान शंकर भगवती सीता जी के साथ, सती जी के साथ कैलाश के एक उत्तम श्रृंग पर विराजमान थे। वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी बैठा हुआ था। भक्तों, मैं विनती करूंगी कि जब आप इसको सुने तो इसके एक एक शब्द को महसूस करें, वहीं पहुंच जाए जहां का मैं वर्णन कर रही हूं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप महसूस कर पाएंगे इन बातों को। तो आगे बढ़ते हैं। उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमयी धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था। एकाएक राम राम करते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वह सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगी, स्वामिन, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुखाकृति से तो ऐसा ही प्रकट हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जिनका मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूँ, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करने में समाधिस्थ हो जाता हूँ, वह ही मेरे भगवान, वह ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर जी की ये बात सुनकर सती सहसा
यह न सोच सकी कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह है कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए, और दूसरा यह है कि मुझ में उनका वियोग ना हो। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं, परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने क्यों अजीब सा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है, उसके अपने सिर तक काटकर आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम बहुत भोली हो। इसमें वियोग की कोई बात है ही नहीं। मैं एक रूप से अवतरित होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा तथा समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति और प्रार्थना करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक आशंक की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती ही हो, मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक आशंक की बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु के सेवा भी कर सकता हूँ। यदि मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है, अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना? भगवती सती प्रसन्न हो गई। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजी कस्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध हो गया, जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शाप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के साथ इतना अनुग्रह कर दिया कि वह जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर लेगी, चाहे वह वानरी रहे चाहे वह मानवी रहे। वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदर थी और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य रूप धारण करके अपने राज्य में सुमेरु श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रही थी। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वो अपने कपड़ों को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पातिव्रत नष्ट कर रहा है? मेरे इष्ट देव पति देव मेरे सामने विद्यमान है और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी शाप देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायुदेव कह रहे हैं, देवी, मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। देवी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा, बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई ना कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा, वह भगवान का सेवक होगा। तदंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया। तो भक्तों, आज मैं बस आपको यहीं तक सुनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक 1 बार 2 बार इसको अच्छी तरीके से सुने। क्योंकि जब हम किसी ग्रंथ के बारे में या किसी अच्छी आध्यात्मिक पुस्तक, अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम उसे बहुत अच्छी तरीके से समझें। हम उसे एक ड्यूटी की तरह नहीं सुने, एक कहानी की तरह सुने,
ताकि जब हम उसे बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे तो हमारी आने वाली आगे की जो जनरेशन होगी, हम उसको ये कहानी किताब पढ़कर नहीं, सिर्फ बोलकर सुनाएंगे। और इसी तरह निरंतर वंशोगत वंश हमारी जो संस्कृति है, हमारी अच्छी पुस्तकें हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनमें जो ज्ञान है वो अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना योगदान जरूर दें अपने धर्म को आगे बढ़ाने में। आज की ये कहानी यहीं समाप्त करती हूँ और कल से हम सुनना शुरू करेंगे हनुमान जी के जन्म के बारे में। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, सुनते रहिएगा। फिलहाल जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।